हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं क्या करूं। एकदम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आपने जितनी वसूली करके देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, नैतिक मूल्यों का ह्रास किया है, संवैधानिक दायित्वों को रौंदा है और इस देश के 143 करोड़ लोगों के लिए अब संकट बन चुके हैं। एक मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री अभी बने हैं। एक मुख्यमंत्री अपने 5 पीए की हत्या करवा देता है क्योंकि उस पीए के साथ उनका शारीरिक संबंध। ये बात कई बार आ चुकी है, मैं खुल के कह रहा हूं। 5 एक ही मुख्यमंत्री का पीए की हत्या होना, ये इत्तेफाक है, संजोग है। इसके पहले उसके बॉडीगार्ड की हत्या हुई, उसके पहले 3 पीए की हत्या हुई और ठीक मुख्यमंत्री बनने के पहले 1 पीए की हत्या हुई। 10 लाख रुपया लेते हुए उन्हें देखा गया वीडियो पर। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हम कितने गंभीर हैं, यह न तो मुद्दा बचा, न ही कोई परिस्थिति। न ही सेक्सवाद मुद्दा है इस भारत के लिए, न ही परिवारवाद, न ही भ्रष्टाचार। इस भारत में न तो गैस मुद्दा है, न तो डीजल पेट्रोल मुद्दा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं क्या मेरे पास डीजल पेट्रोल का कोई कुआं है? हिंदुस्तान के इतिहास में आप जरा समझिए क्या होता है दुनिया में। हमारे पहले भी इस देश में प्रधानमंत्री रहे। हम हमेशा अपने देश को आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। चुनाव खत्म हो गई, गैस का दाम बढ़ गया, किसी शहर में गैस नहीं मिलता है, लोग त्राहिमाम हैं, लोग परेशान हैं। गैस कहां से आए? लगभग पटना के को छोड़ दीजिए तो डीजल पेट्रोल की स्थिति भी लगभग पेट्रोल पंप पर वही है। आपने सुना होगा अभी अमेरिका के लगभग एक बड़ी कंपनी फ्लाइट के मालिक ने 800 फ्लाइट को 1.5 घंटे के अंदर ग्राउंडेड कर दिया। बोला मैं फ्लाइट चलाने की स्थिति में नहीं हूं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं क्या करूं। एकदम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आपने जितनी वसूली करके देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, नैतिक मूल्यों का ह्रास किया है, संवैधानिक दायित्वों को रौंदा है और इस देश के 143 करोड़ लोगों के लिए अब संकट बन चुके हैं। इस कंट्री में प्रधानमंत्री जी, यदि मैं शुरू करूं आपकी पूरी कथा, कुछ दिनों के अंदर ही लगभग 30,000 करोड़ रुपया
अभी तुरंत 30,000 करोड़। 2014 में जब आप सत्ता में आए $100 बैरल के नीचे आ गई। कई सालों तक भारत कच्चा तेल मिलता रहा, लेकिन उसका पूरा फायदा कभी नहीं दिया गया। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर लाखों करोड़ आपने और आपके मित्र मंडली ने वसूल लिया। पेट्रोल डीजल पर टैक्स केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा कमाई किया है। ये 30 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी कहां गए, किसके जेब में, किसके पास गए? सड़कें वही टूटी हुई, बेरोजगारी दुनिया का सबसे ज्यादा, किसान कर्ज में डूब चुका, युवा पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा देते देते थक गया और आत्महत्या की ओर चला गया। कमर्शियल सिलेंडर 1000, घरेलू सिलेंडर 300 से 400 रुपये तक बोझ आपने डाल दी, फिर भी वो सिलेंडर नहीं मिलता। आप जब जब चुनाव आता है तो आप इस हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटते हैं। पीछे से टैक्स का भाला घोंप देना, यही एक नया आर्थिक मॉडल है आपकी। टैक्स टैक्स टैक्स। एडीआर और चुनावी आंकड़ों के हिसाब से पार्टी के पास बीजेपी में 12,000 से लेके 15,000 करोड़ रुपया है। ये आप जिसको आपने टैक्स के पैसे दिलाए, ये आपको चंदा दिया। हेलीकॉप्टर, मीडिया मैनेजमेंट, आईटी सेल, सोशल मीडिया, विज्ञापन, रोड शो, मोबाइल, मैसेज, टीवी, आपने अरबों रुपए खर्च किए सिर्फ अपने पर। टोल बढ़ाओ, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाओ, गैस महंगी करो, बस देश बदल रहा है विज्ञापन के माध्यम से, उसे चमकाओ। आदमी अपने ही पैसे से अपना प्रचार देख रहा है। अमेरिका के से फोटो और अरब देश के साथ मंच सजाए, अजीब फोटो है, अच्छी फोटो। प्रधानमंत्री जी, आपके मित्र अदानी जी के नाम से विदेशों में लगभग 10 केसेस। जिस दिन ये विदेश जाएंगे उस दिन इनकी गिरफ्तारी होगी। अमेरिका में 2 केसेस लूट के, झूठ के, आप याद रखिएगा। जिस दिन आपकी गिरफ्तारी थोड़ी बाद में होगी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पहले हो। वो दुनिया को पता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कितने दिनों तक राष्ट्रवाद, धर्म मुक्त योजना विरोधियों को मीडिया से डराना, पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, सब्जी महंगा होगा, दूध महंगा होगा, दाल महंगा होगा, किचन महंगा होगा। हिंदुस्तान को कल आपने एक स्पीच दिया, उसमें आपने कहा कि सोना 1 साल नहीं खरीदना, शादी ब्याह में सोना नहीं खरीदना। शादी ब्याह को बंद कर दी, 1 साल लगन बंद कर दी, एक साथ शादियां बंद कर दी। आपने कहा कि समय आ गया है आपको गाड़ी घोड़ा पर 1 साल नहीं चढ़ना है। आपके मंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, प्लेन से जाएंगे, आप पर दुनिया के अकूट खर्च होंगे। आप जब बिहार आए, कितना खर्च हुआ पता है?
आप अभी गए थे बंगाल, अरबों खर्चा, 21 मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, लगा हम लोगों ने एलओपी जीत ली, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, हम विश्व गुरु बन गए। मानो लगा कि मेरा हिंदुस्तान बेरोजगारी मुक्त हो गया, हमारा किसान कर्ज मुक्त हो गया, जीएसटी से व्यापार मुक्त हो गया। इतनी बड़ी हाय तौबा किस बात को लेके थी?